हेलो स्टूडेंट, चिराग से हियर। हम लोग आज चैप्टर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। आज हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। एंड हियर द मोशन इन अ कॉम्बिनेशंस इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन की बात करेंगे यहाँ पे। लेकिन साइक्लोट्रॉन देखने से पहले हम यहाँ पे एक और क्वांटिटी पहले देखने वाले हैं, वो है वेलोसिटी सेक्टर। चलो उसमें the total force experienced by a charged particle moving in a region where both electric and the magnetic fields are present. We know that the combinations of electric and magnetic field, we get the Lorentz force. So you can see that for the electrical force Q E, ये यहाँ समझ सकते हैं कि ये डायरेक्शंस कैसी है, z डायरेक्शंस में दिखा रहा है, इट मींस इन अपवर्ड डायरेक्शंस। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अपवर्ड डायरेक्शंस, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ राइट हैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये रैपिंग का जो होगा वो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी, ये जे डायरेक्शन में वाई डायरेक्शंस में है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी वुड बी इन आई एंड द मैग्नेटिक फील्ड वुड बी in a k directions. ओके, यहाँ पे सिंपली I क्रॉस k, I कैप क्रॉस k कैप, तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, माइनस क्यू वी बी जे कैप। माइनस जे कैप मीन्स व्हाट, डायरेक्शंस ऑफ y बट इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शंस और इन अ अपोजिट डायरेक्शंस। ओके, यहाँ पे according to the Lorentz force we have to add these two things. So first QE j cap from the equation of this, from this, and here it is, and Fm here it is. Okay, from that we can say that q and j which is common outside. Okay, the force on an electric charge is zero. Okay, the force on electric charge is zero. If it is zero, then we get what? Okay, अब ये q इधर डाउनवर्ड में आ जाएगा, it should be zero, तो यहाँ पे सिर्फ मिलेगा हमें E इज इक्वल टू वी बी, ये जीरो हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला टर्म हम इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू वी बी। सो फ्रॉम दैट वी गेट व्हाट, वेलोसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ठीक है, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। मैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए ये पहला आ गया। अब हमारा इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। So you should have to concentrate on this topic very well. Okay. First of all, we just considering two D's. D's means यहाँ पे दो शेप कंसिडर किया हुआ है, उसका शेप अल्फाबेट D की तरह है, that's why इसे बोलेंगे D's. ठीक है, D1 and D2. You can see over here, यहाँ पे एक विंडो है, जिससे हमें पता है विंडो मीन्स जहां से हम कुछ चीज बाहर निकलेगी, क्या निकलेगी वो हम अभी देखेंगे। उसके बाद कंसिडर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस नॉर्मली विच इज नॉट टू दी साउथ, डाउनवर्ड, यहाँ नॉट डाउनवर्ड में, साउथ अपवर्ड में, तो ये डायरेक्शंस में जा रहा है, नॉट टू द साउथ। आप ये वापस देख सकते हैं, नॉट टू द साउथ, क्लियरली यहाँ ऊपर से जा रहा है, नॉट टू द साउथ। नाउ अब ये देखिए यहाँ पे ऑसिलेटर लगा दीजिए। चलो, ये बीच में आपको दिखा, अब बीच में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा, अभी ये चीज पे यहाँ पे एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे। अब सिर्फ पार्टिकल कैसे मोशन रहेगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। D1 एंड D2 इज अ W इज अ विंडो, नॉर्थ एंड साउथ इज अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड नॉर्थ एंड साउथ इज अ मैग्नेटिक पोल्स। चलो, ये साइड व्यूज है, हम उससे अपर से कैसे दिखेंगे मैग्नेट को सिर्फ समझने के लिए मैंने अभी यहाँ आप समझ लीजिए कि ये पूरा ये मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है इस डायरेक्शंस में, थोड़ा 3D में दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। सो यहाँ से आप समझे बीच में ये पार्टिकल आ गया विच इज अ पॉजिटिव, आप नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हैं, नॉर्मली वी आर कंसिडरिंग अ पॉजिटिव। क्यों नेगेटिव नहीं करेंगे वो आप सोचिएगा, क्यों नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, नहीं पता चले तो कमेंट कीजिएगा। पॉजिटिव, चलो पॉजिटिव, तो ये अब ये समझ लीजिए ये यहाँ पे इस तरह से मोशन कर रहा है और ये यहाँ से बाहर आके बूम, यहाँ ऐसा न्यूक्लियस लगाया जाएगा जिससे हम इजीली नहीं तोड़ सकते, तो यहाँ विंडो के बाहर ऐसा न्यूक्लियस रखा जाएगा
जिससे हमें तोड़ के बहुत सारे पीसीज में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से एक पार्टिकल इतनी जोर में एक्सेलरेट होके बाहर आ जाएगा इतनी स्पीड से कि वहां पे वो कोलाइड करने के बाद वो पूरा टूट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें। अब समझना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एंटर हो जाएगा तो ये डीज का जो पोलैरिटी है वो हो जाएगा नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज थोड़ा अपन थोड़ा ये पेन ले लेते हैं तो ज्यादा समझ में आए। समझ लीजिए कि अभी ये यहाँ पे है, ये पॉजिटिव चार्ज ये डीज में है तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये डी हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये रोटेट करते करते ये डी में चला गया तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये डी हो जाएगा पॉजिटिव। इट मीन जैसे भी अपना पार्टिकल डी का प्लेस चेंज करता रहेगा, वन डी से सेकेंड डी, वन डी से सेकेंड डी, तब तक उसकी पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। और इतना जोर से एक्सेलरेट करेगा और आके इंसिडेंट कर देगा जिससे कोलाइड की वजह से वहां का जो न्यूक्लियस, हम जो हैवी न्यूक्लियस रहता है यूरेनियम, ठीक है, तो ऐसा यूरेनियम जैसा उसे उसका न्यूक्लियस बूम देके टूट जाएगा, ठीक है। ऐसा साउंड इफेक्ट मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलो थोड़ा देख लेते हैं। वर्किंग यहाँ पे दिया हुआ है। इमेजिन द D1 इज अ पॉजिटिव, D2 इज अ नेगेटिव। द पॉजिटिव चार्ज, वन सेकेंड थोड़ा हाईलाइट, पॉजिटिव चार्ज particle kept at the center and it gap between the d's get accelerated toward d, जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो, due to perpendicular magnetic field and the charge get deflected and describe semi circular path, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सेमी सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा। सेमी सर्कुलर मीन्स ये आधा इसका सेमी, उसके बाद यहाँ पे भी ये डीज में भी पूरा आधा, दोनों को मिला लो तो पूरा सर्कल बन जाएगा, लेकिन कर रहा है अभी आधा। You can see over here when it is about to leave D2, D2 become positive, जो मैंने अभी पोलैरिटी का आपको दिखाया था वही ये अभी भी यहाँ पे है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला अभी भी है। D1 become negative, यहाँ पे वापस देखिए when it about to leave D2, D2 become positive, जहां से बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जहां एंटर हो रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डिस्कस यहाँ हम लोग कर चुके हैं। Therefore, the particle is again accelerated into D1 where it continue to describe the semicircular path. The process continue till the charge travel through the whole space in Ds and finally it comes out very high speed थ्रू आउट द विंडो, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहां से इधर जाएगा, चलो ये समझ लीजिए, ये दो पार्ट समझ लीजिए, यहां से निकलेगा, यहाँ एंटर हुआ, ये डी होगा नेगेटिव, यहाँ आ गया तो ये डी होगा नेगेटिव, ऐसा पूरा एक्सेलरेटेड करके विंडो से बाहर निकल के इंसिडेंट करेगा, ठीक है। ओके आगे देखते हैं। चलो थियोरी क्या बोलती है। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज provide the centripetal force required to describe the circular path, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। द सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा। नॉर्मली वी हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल एफ इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा qvb sin थीटा। ओके ऑलरेडी ये लास्ट वाला वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स आर इक्वल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कौन सी अपर डायरेक्शन में, तो यहाँ वो परपेंडिकुलर क्रिएट करेगा तो साइन 90 विल बी 1। तो फ्रॉम दैट वी गेट व्हाट v इज इक्वल टू क्यू बी आर। ये ऑलरेडी फॉर्मूला ये v कैंसिल करके ये ऑलरेडी फॉर्मूला हमारे लास्ट वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। आप लोग वापस जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जिसको नहीं पता। v is equal to qbr by m. So here, what is m? M is a mass of the charged particle. Q is a charge. V is a velocity of the path of the radius r, and B is the magnetic field, and the 90 is the angle between V and B. वो हमें ऑलरेडी पता है। चलो if time t is taken by the charge to describe the semicircular path inside the D's, okay, जो पूरा आधा सर्कल कर रहा है ना उसके लिए हमने टाइम क्या डिफाइन किया t, अब और अनदर आधा करेगा तो वो हो जाएगा t। इट मींस हाफ सर्कल टाइम t, अनदर हाफ सर्कल टाइम t,
तो पूरा सर्कल होते होते क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले ये t। ओके, नॉर्मली t मीन्स क्या हो जाएगा, वी नो दैट दी, यहाँ पे we know that the time t is equal to distance by velocity, distance by velocity। चलो distance by velocity, ये पूरा सर्कल घूमेगा तो 2 पाई आर आएगा, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल घूम रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। तो हाफ ऑफ द सर्कल और सेमी सर्कुलर के लिए क्या आ जाएगा, पाई आर। ठीक है, आगे देखिए। ओके, v वाला जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला था, उसे उठा के, इसे पूरा उठा के यहाँ डाल दीजिएगा, ये वाले इक्वेशन में, ये रहा। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आर आर विल बी कैंसल आउट, ये आर कैंसल आउट हो जाएगा, ये एम कहाँ चला जाएगा, वो अपर में चला जाएगा। सो यू कैन सी दैट एम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू पाई एम, टी इज इक्वल टू पाई एम बाई क्यू बी, ये टाइम का फॉर्मूला आ जाएगा। यू कैन सी दैट the time taken inside the Ds depend only on the magnetic field and m by q ratio and not on the speed of the charge or the radius of the path। क्यों ऐसा आया, आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन में कहीं पे भी वेलोसिटी का v नहीं आया। ठीक है, इक्वेशन पे कहीं भी r नहीं आया। ठीक है, इक्वेशन में t इज इक्वल टू समथिंग v और समथिंग r आ जाए तो हम बोल सकते थे कि विच इज r, t इज डिपेंड ऑन व्हाट, r एंड v, बट यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे क्या है, पाई is just on a constant thing, m by q is depend on the m by q and b itself represent the magnetic field। So t is depend on what, ratio of the m by b, m by q। If t is the time period of the high frequency oscillator, then for the resonance, मैंने बोला था रेजोनेंस की बात करें, और when we talk about the whole circle, हाफ सेमी सर्कल के लिए टाइम टी, लेकिन पूरा सेमी सर्कल दूसरा वन हाफ सर्कल, अनदर हाफ सर्कल मीन्स पूरा सर्कल के लिए हमें क्या मिलेगा, टाइम इज अ 2t। तो यहाँ पे सेम थिंग, सेकेंड यू कैन डायरेक्टली राइट t इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है, 2 लगा के लिख लीजिएगा, 2 im by bq। ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इफ f is the frequency of the high frequency oscillator means the cyclotron frequency, then you can write f is equal to bq by 2 pi m। लास्ट में जो इक्वेशन मिला वो t का मिला था, उसे इन्वर्स कर दीजिए, बिकॉज वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल 1 अपॉन t, तो उसे इन्वर्स कर दिया तो हमें इक्वेशन क्या मिल गया, bq by 2 pi m। चलो, kinetic energy of the charged particle, we know that kinetic energy is equal to 1/2 mv square, 1/2 mv square। ऑलरेडी v का फॉर्मूला लास्ट में डिफाइन किया था bqr बाय m। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, हम लोग वापस वीडियो थोड़ा रिवर्स करके देखिए, तो v का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें मिला है, तो उसके ऊपर से क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर है और ये m, 1m will be cancel out, so we get what, kinetic energy is equal to 1/2 b square q square r square by m। okay, चल, maximum kinetic energy of the charged particle is when r is equal to r। okay, ये रेडियस ऑफ द डीज दोनों का, सेमी सर्कुलर और दोनों मींस दोनों डीज का मिला के रेडियस हम कैपिटल आर कंसिडर कर ले, तो हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि आप समझिए यहाँ से मोशन स्टार्ट किया तो उसका रेडियस इतना ही है, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इट मींस इट विल बी इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर, हियर एंड हियर। ओके, जैसे बाहर आ रहा है उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, जो लास्ट विंडो से बाहर निकलेगा तो उसका मैक्सिमम रेडियस क्या रहेगा, कैपिटल आर। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी में करना कुछ नहीं है, स्मॉल आर की जगह पे हमें क्या लगा देना है, कैपिटल आर, एंड वी गेट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। ओके, चलो आगे, नोट्स यहाँ पे दिया हुआ है। इफ द फ्रीक्वेंसीज varied in synchronizations with the variations of a mass of the charged particle by maintaining b as a constant to have resonance, then the cyclotron call is a synchrocyclotron, और इसे सिंक्रो साइक्लोट्रॉन बोलेंगे और सिंक्रोट्रॉन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है,
सिंक्रोनाइज करेंगे, बी कांस्टेंट रहेगा, तब की बात है। चलो सेकंड पॉइंट, cyclotron cannot be used for accelerating neutral particle. We are using a positive or negative part. We are not using a neutral particles. Electron cannot be accelerated because मैंने बोला था why we are not taking electron. मैंने फाइंड आउट करने को बोला था, लेकिन यहाँ पे आंसर देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बिकॉज दे गेन स्पीड वेरी क्विकली ड्यू टू देयर लाइटर मास एंड गो आउट ऑफ द फेज विद अल्टरनेटिव ईएमएफ एंड गेट लॉस्ट विद इन द डीज। ठीक है, बहुत स्पीड में चला जाएगा और हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। ठीक है, हमारा काम तो छूट ही जाएगा, लेकिन वो भी कहीं खो जाएगा, इतनी स्पीड से बाहर निकले। इट इज ऑल अबाउट दी साइक्लोट्रॉन। तो ओके, आपको आगे भी बोला हूँ, आपको जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए बुक चाहे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू वांट टू परचेज देन यू कैन। और आपको ये नोट्स चाहिए तो उसका भी आप स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं, अदरवाइज आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से आप लोग ले सकते हैं, मैं वहां पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे।